कि अभी आप देख रहे होंगे कि मार्च के महीने में ही गंगा की जो स्थिति मई और जून के महीने में हुआ करती थी, वो गंगा की तस्वीर अभी मार्च में ही आपको दिखने लगी है। तो मेन इसका कारण जब आप जानना चाहेंगे, तो 4 कारण मुख्य हैं कि गंगा में पानी का लगातार कम होना। तो पहला कारण तो ये है कि उत्तराखंड में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, उनके लिए बड़े-बड़े जलाशयों का निर्माण किया गया और जलाशयों का निर्माण करने के बाद पानी को हम वहाँ रोकते हैं और फिर टरबाइन चलाने के लिए ही पानी हम निकालते हैं, इसलिए पानी की कम मात्रा बाहर आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हरिद्वार से ही आप देखेंगे कि भीमगौड़ा कैनाल के माध्यम से पानी दूसरे प्रदेशों को भी सप्लाई किया जा रहा है। और आगे जब बढ़ते हैं तो ऑल अलोंग द लेंथ गंगा के दोनों तरफ आप देखेंगे कि लिफ्ट कैनाल इरिगेशन के पर्पज से बनाए गए हैं। गंगा का पानी सक करते हैं पंप के माध्यम से और खेतों में सप्लाई कर देते हैं सिंचाई के लिए। और चौथा कारण है कि पिछले 2 दशकों से लगातार पूरे के पूरे गंगा बेसिन में भू जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, तो उसके रिचार्जिंग के लिए भी गंगा का पानी नीचे जाता है। तो अब ये 4 प्रमुख कारण हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब ये हो रहा है तो इससे पानी कम हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? तो पहला इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि जब भी वाटर फ्लो या गंगा की वेलोसिटी कम होती है, तो वेलोसिटी कम होने से सिल्टेशन रेट बढ़ जाता है। गंगा के तलहटी में गाद की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जमा होने लगती है, तो इसलिए देख रहे होंगे कि गंगा की गहराई कम होती चली जा रही है। डिपोजिशन रेट हाई होने से बहुत से जगह गंगा में आज ही बालू के टीले दिखने लगे, जो कि मई और जून के महीने में दिखते थे। और तो इसकी वजह से डाइल्यूशन क्षमता गंगा की गिर जाती है। तो पहले जब ज़्यादा मात्रा गंगा में के पानी में था, ज़्यादा पानी बह रहा था, तो प्रदूषक माने सीवेज या और भी ऑर्गेनिक मैटर जब हम डालते थे, तो जो अनट्रीटेड भी कुछ होता था, तो वो डाइल्यूट हो जाता था, बह जाता था और करीब 20 से 25 किलोमीटर आगे जाकर उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता था। अभी आपने देखा कि फ्लो ही कम हो गया। जब फ्लो कम हो गया, तो एक तो डाइल्यूशन गिर गया, दूसरा आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिनों पहले बनारस में भी घाट पर हरा-हरा रंग का वाटर है गंगा का, उससे अपना मैक्सिमम काम चलाएँ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।